गरीब और निर्धन परिवारों की बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बेटी फाउंडेशन ने 16 नवंबर 2025 को नई दिल्ली स्थित छतरपुर मंदिर परिसर में 31 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह आयोजित करने की घोषणा की। ये भव्य समारोह इन 31 बेटियों को विवाह के पवित्र बंधन में बांधेगा। बेटी फाउंडेशन के अनुसार ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन की भावना से प्रेरित है। इसका मुख्य उद्देश्य देश भर में बेटियों के सम्मान और उनके सशक्तिकरण की आवाज को साकार करना है। सामूहिक विवाह समारोह का शुभारंभ प्रातः 8:30 बजे होगा, जिसमें वर पक्ष सहित बारात भी शामिल होगी। इस भव्य और सामाजिक आयोजन में 7000 से अधिक अतिथियों की उपस्थिति की संभावना है। फाउंडेशन ने अतिथियों के लिए भोजन, सुरक्षा, पार्किंग, स्वास्थ्य और चिकित्सा सेवाओं सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। फाउंडेशन ने जोर दिया कि ये आयोजन केवल एक सामाजिक कार्य नहीं, बल्कि बेटी फाउंडेशन द्वारा उन बेटियों के भव्य विवाह के सपने को साकार करने का प्रयास है जिनके परिवार आर्थिक रूप से अक्षम है। बेटी फाउंडेशन की चेयरमैन श्रीमती तरीशा लोहिया और संस्थापक अनुज भाटी सहित कार्यक्रम संयोजक पंकज यादव, पवन गुप्ता, नीरज वर्मा, संजय लोहिया, राहुल भोकान एवं अन्य पदाधिकारी सफल आयोजन हेतु प्रतिबद्ध हैं। फाउंडेशन ने सभी से इस पावन अवसर पर उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़ों के जीवन में खुशियां और उम्मीदें भरने का विनम्र अनुरोध किया है। राजधानी दिल्ली के छतरपुर कात्यायनी मंदिर में अभी आपने 7 नवंबर से 16 नवंबर तक एक भव्य सनातन हिंदू एकता का आयोजन करते हुए देखा होगा और तस्वीरें देखी होंगी, तैयारी होती हुई देखी होगी। अभी बेटी फाउंडेशन द्वारा 31 बेटियों का सामूहिक विवाह जो है होने जा रहा है 16 नवंबर से। हमारे साथ तमाम लोग हैं और अभी सर चेयरमैन चुने गए हैं। सर क्या कुछ कहेंगे, ये जो 16 नवंबर को भव्य आयोजन होने वाला है, लगभग कितनी बेटियां हैं और निधन बेटियां हैं जिनकी शादियां आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए भाई, 31 बेटियां हैं और मैं तो यही कहूँगा कि वो मेरी ही बेटियां हैं। और 31 बेटियों का जब कहते हैं ना, जब फेरे पड़ेंगे और जब वो विदाई होगी तो वो भव्य देखने लायक होगा। तो आप लोग भी आएँ और आप भी वहाँ पर आकर बच्चों को कहते हैं ना आशीर्वाद दें। तो ये सारी बेटियां जो रहेंगी वो दिल्ली की रहेंगी? सभी दिल्ली की हैं। अच्छा, इनको आप लोगों ने कैसे चुना, कहाँ से, किस तरीके से? वो तो खुद ही आती हैं भैया। वो जब हम ऐड देते हैं बोर्ड, हमने जैसे हमने साइनिंग बोर्ड अखबार में और हमने कंप्लेंट, तो उस तरह से उन्होंने खुद कांटेक्ट किया। इसका आयोजन कहाँ होने वाला है और क्या समय है, कितने बजे? इसका छतरपुर मंदिर कात्यायनी मंदिर में है और छतरपुर में 16 नवंबर को सुबह 8 बजे से प्रोग्राम शुरू होगा और 8 बजे से 4 बजे तक चलेगा। तो सारा जो आयोजन होता है या शादी में जो चीज़ें दी जाती हैं वो सब बेटी फाउंडेशन द्वारा सब होता है? जितनी भी जो घरेलू चीज़ें जो एक कहते हैं ना, एक घर चलाने के लिए एक परिवार को जो एक जैसे बर्तन हो गया, दहेज कहते हैं ना, जो एक जैसे पहले दहेज के लिए जो बर्तन और 1 लाख तक जो कन्यादान जो देते हैं, वो उस तरह का सारा सामान हम देते हैं। बेटी फाउंडेशन इसके देते हैं। सर, चेयरमैन के रूप में आप उपस्थित हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो कैसा लग रहा है और किस तरीके से आप लग के इसमें बढ़ चढ़कर काम करेंगे नारी शक्ति के लिए, बेटी बचाओ बेटी? मैं कोई चेयरमैन के रूप में क्या, मैं एक अपने घर के रूप में हूँ। मेरा सारा परिवार है ये, और वो जो बच्चों की शादी हो रही है वो सब मेरे बच्चे हैं। राजनीतिक रूप में आपको देखा गया है, सामाजिक रूप में भी आपको कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ कर देखा जाएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ का जो नारा लगाया जाता है, उसको आप किस तरीके से इसमें संगठन में मिलकर आगे बढ़ाने का काम करें? देखिए, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी से हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह से आगे करते रहेंगे। और बेटी जो फाउंडेशन है, इस चीज़ को आगे हर साल, अभी 31 का है, आगे हम हो सकता है कि 51 लड़कियों को करें और फिर आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली के अंदर ही नहीं, फिर आगे 2 स्टेट में, फिर 3 स्टेट में, फिर 4 स्टेट में। और एक दिन ऐसा होगा, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा और आप लोगों का सहयोग रहा, तो हम हर स्टेट के अंदर हम हर साल ऐसी कन्याओं की शादियाँ करेंगे। इन बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए क्या राजनीतिक नेता या कोई मंत्री या तमाम लोग उपस्थित? देखिए, राजनीतिक नेता इस बेटियों को आशीर्वाद देने आ रहे हैं। हमारे जो सांसद हैं दिल्ली के 4-5 सांसद आ रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री आ रही है और शायद हमारे जो जनरल सेक्रेटरी है वो आ रहे हैं, और एक हमारी बहन है जो हैदराबाद से चुनाव लड़ी थी, माधवी लता, वो आ रही है।
सर क्या कुछ कहेंगे, कब से ये संगठन जो है काम कर 2016 से ये संगठन चल रहा है और उसकी टीम आप सब देख ही रही हैं, पूरी टीम है और लगातार कार्य कर रहे हैं समाज का। तो किस तरीके का कार्यक्रम है 16 नवंबर को, क्या कुछ तैयारियां हैं, कब से कब तक चलने वाला है, गेस्ट के रूप में कौन कौन उपस्थित होंगे? व्यवस्थाओं की रूपरेखा बन चुकी है और व्यवस्थाओं के रूप को देखते हुए हम सुबह 8 बजे से अपनी तैयारियां कर रहे हैं। 8 बजे से बारातें आएंगी, फिर उनका जयमाला, रिंग सेरेमनी, भोजन, ब्रेकफास्ट, उनके फेरे, लावा फेरे, ये सारी व्यवस्था होने वाली है और भव्य विदाई जिसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं होगा। भगवान जिनको पूर्ण रूप से अच्छा बनाता है उनकी तो एक बात अलग है, लेकिन दिव्यांगों के बारे में आप सोच रहे हैं, निर्धन के बारे में आप सोच रहे हैं, ये प्रेरणा बेटी फाउंडेशन को कहाँ से मिली, कैसे आप लोगों ने? ये जो दिव्यांग हैं और ये हमारी बेटियां हैं और ये हमारे ही देश की हैं, ये अपने हैं, तो अलग अलग व्यवस्थाएं परमात्मा का कार्य है और इस ईश्वरीय कार्य में हम सब ये जो साथ हैं ये अपने समय का वो दिया हुआ है इनसे। सब जो लोग लगते हैं, जैसे मनीष जी लगे हैं, पंकज जी हैं, रविंदर जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, ये लगे इसी वजह से हैं कि हम कुछ उस समाज का उद्धार कर पाएँ। अच्छा, दिल्ली के कौन कौन से सांसद और दिल्ली के मुख्यमंत्री और कौन कौन उपस्थित हैं? हमारी चीफ मिनिस्टर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, बांसुरी स्वराज जी, रामवीर विदोड़ी जी, मनोज तिवारी जी और हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील बंसल जी हैं और माधवी लता जी इस कार्यक्रम में आ रही हैं और बहुत सारे साधु संत आ रहे हैं जिनका आशीर्वाद वचन होगा और उस वचन के लिए उनका उद्बोधन और उनके कार्य को शुरुआत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है बेटी फाउंडेशन को? संदेश यही है कि ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सेवाएं हो सकें। मैम, आप एक महिला हैं और आप भी इसमें लगातार काम कर रही हैं, किस तरीके से देख रहे हैं इस कार्यक्रम को और खासकर 31 निर्धन और दिव्यांग बेटियों की शादियों? हाँ, सो ये देखिए, इन शादियों का मकसद ये है कि जो माता पिता हैं गरीब, जो अपनी कन्या का विवाह करने में संपूर्ण नहीं है या फिर जिनको शुरू से इस चीज़ की चिंता है कि हम शादी कैसे करेंगे, वो ये चिंता ना करें क्योंकि ये बीड़ा बेटी फाउंडेशन ने उठा लिया है और वो अपना जो पैसा है और टाइम है वो उनकी एजुकेशन पे लगाएं, अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए। शादी का पूरा ध्यान बेटी फाउंडेशन। नारी शक्ति को कितना बल मिलेगा इस कार्यक्रम में, शादी समारोह से? हाँ, जैसे मैंने आपको बताया अभी कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपना समय और अपना पैसा जो है वो एजुकेशन पे खर्च करें, ना कि ये सोचने में लगाएं उसके माता पिता कि वो बड़ी होगी तो शादी कैसे करेंगे, दहेज कैसे देंगे। तो इससे डेफिनेटली जो फीमेल्स हैं उनको एक बूस्टअप मिलता है कि ठीक है, मैं अपना करियर बनाती हूँ, मेरी शादी तो ठीक है, मैं शादी तो जाके आई कैन टेक सपोर्ट फ्रॉम बेटी फाउंडेशन। धर्मेंद्र जी, अभी आपने तैयारियां की थी कात्यायनी मंदिर में एक भव्य यात्रा को लेकर जो भी चल रही है। 16 तारीख को यात्रा खत्म होगी और 16 ही तारीख को आप लोग एक बड़ी तैयारी कर रहे हैं बेटी फाउंडेशन के माध्यम से 31 बच्चियों की सामूहिक विवाह और उन बच्चियों का जो दिव्यांग और निर्धन हैं, जो बेचारी अपने लिए कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती हैं। क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर और कैसा लगेगा जब इन बेटियों को आप लोग आशीर्वाद देंगे? सबसे पहले तो मैं जितने वर और कन्या हैं सबको बधाई देता हूं कि 16 तारीख को उनका विवाह में जो सम्मिलित जितने लोग हैं आए हुए हैं बेटी फाउंडेशन की तरफ से जो ये शादी समारोह किया जा रहा है, तो बेटी फाउंडेशन को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि इस तरह के प्रोग्राम हमें करते रहने चाहिए, सामाजिक नाते और देश के नाते भी करते रहने चाहिए। जितने दिव्यांग हैं, जो आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है, उन बच्चों के लिए इस तरह का प्रोग्राम हमारे समाज को करता रहना चाहिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी खिलाओ जो नारा है, उस पर कितना बल मिलेगा इस कार्यक्रम से? ये बहुत अच्छी शुरुआत है। मैंने अभी जो सुना था कि 2016 से बेटी फाउंडेशन का जो ये चल रहा है, तो इससे बहुत मजबूती मिलेगी। इसी तरीके से जो बच्चे उनमें संस्कार आएंगे तो ये सारी चीज़ें। जी सर, क्या कुछ कहेंगे इस कार्यक्रम में? जो आपने कहा मोदी जी का सपना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये उसी को आगे बढ़ाया गया है। 2016 में मोदी जी 14 में आए, उन्होंने ये कहा, तो बेटी फाउंडेशन को थोड़ा सा आइडिया उन्होंने ही दिया। हम रोड साइड बच्चों को पढ़ाते भी हैं और उसके बाद ये समाज में वंचित बच्चियों को हम ब्याह भी कर रहे हैं। तो माँ बाप पे से एक लोड हटाया जा रहा है कि जो गरीब है वो अपनी बच्ची को कोई मारे नहीं, भ्रूण हत्या ना हो, कि बच्ची के लिए समाज खड़ा है और चारों तरफ खड़ा है, हर तन मन धन से खड़ा है, तो उन बच्चियों को सहयोग मिले, पढ़ने की भी दिक्कत नहीं है और शादी की भी दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कार्यक्रम बेटी फाउंडेशन करके रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो देखा आपने, बेटी फाउंडेशन 16 नवंबर को जो है 31 दिव्यांग और निर्धन बच्चियों का जो है
सामूहिक विवाह कराने जा रही है, जिसमें दिल्ली के कई सांसद, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, बांसुरी स्वराज, तमाम लोग जो हैं उपस्थित होंगे और बच्चियों को जो है आशीर्वाद दिया जाएगा। उन बच्चियों की ज़रूरत की चीज़ें भी इस शादी समारोह में दी जाएगी। बेटी फाउंडेशन का एक एक पदाधिकारी, एक एक कार्यकर्ता जो है लगातार तैयारियों में लगा हुआ है और 16 नवंबर को जो है कात्यायनी मंदिर को भव्य तरीके से सजाया जाएगा। वहाँ पंडाल लगाए जाएंगे। जैसे 7 नवंबर को यात्रा के लिए भव्य पंडालों का आयोजन किया गया था, ऐसे ही 31 बेटियों की शादियों को लेकर जी तैयारियां जारी हैं।